उर्दू दुनिया के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रूस में भारत को तारीखी शिकस्त का सामना, मोदी सरकार के वज़रा ने भारत को मरवा दिया। 1962 के बाद भारत ने एक बार फिर सरेंडर होने वाले मुआहदे पर दस्तखत कर लिए। भारत में कहराम मच गया, मोदी ने अपने वज़रा को कोसना शुरू कर दिया। चीन ने लद्दाख के बड़े इलाकों पर कब्जा जमा लिया, भारत ने अपनी फौजें पीछे हटा ली। चीन ने आगे बढ़ते हुए अहम चोटियों और इलाकों को घेरे में ले लिया, भारी तादाद में अपने फौजी तैनात कर दिए। चीन में जश्न का समा, भारतीय मीडिया ने इस तारीखी शिकस्त पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन और भारत के दरमियान रूस में कौन सा मुआहदा हो गया है जो भारत की शिकस्त का बाइस बना है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। नाजरीन, भारत और चीन के वज़राए खारजा की मॉस्को में जुमेरात के रोज होने वाली मीटिंग के बाद जौहरी ताकत रखने वाले दोनों पड़ोसी मुमालिक सरहद पर जारी कशीदगी को कम करने और अमन सुकून बहाल करने के इक़दामात पर मुत्तफिक हो गए हैं। भारत और चीन के वज़राए खारजा के दरमियान होने वाली मीटिंग के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों मुमालिक ने इस बात से इत्तफाक किया कि सरहद पर मौजूदा सूरत हाल किसी के भी मुफाद में नहीं है। दोनों मुल्कों को अपनी अफवाज फौरन वापस बुला लेनी चाहिए और कशीदगी कम करनी चाहिए। भारत के वज़ीर खारजा एस जयशंकर और इनके चीनी हम मनसब वांग ज़ी शंघाई ताउन तंजीम SCO की मीटिंग में शिरकत के लिए इन दिनों मॉस्को में हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत के बाद भारतीय वज़ारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत ने बातचीत के दौरान ये वाज़िया कर दिया है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी कशीदगी को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता है। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की वज़ारत खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीनी वज़ीर खारजा ने मीटिंग में कहा कि चीन और भारत के ताल्लुकात एक बार फिर फैसला कुन मोड़ पर हैं, लेकिन जब तक दोनों फरीक अपने ताल्लुकात को सही सिमत में आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी और ऐसा कोई मसला भी पेश नहीं आएगा जिसे हल ना किया जा सके। बयान में कहा गया कि चीन और भारत के लिए इस वक्त फौरी जरूरत बाहमी ताउन की है, ना कि तसादुम की, बाहमी इत्तमाद की है, ना कि शुबा की। हालात जब भी खराब होते हैं तो इस वक्त मजमूई ताल्लुकात में इस्तेहकाम और बाहमी इत्तमाद को बरकरार रखने की अहमियत और भी बढ़ जाती है। भारत और चीन के वज़राए खारजा के दरमियान बातचीत में कशीदगी को कम करने के लिए 5 नुकात पर इत्तफाक राय हुआ है। इनमें भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात के फरोग के सिलसिले में दोनों फरीक रहनुमाओं के दरमियान होने वाले इत्तफाक राय से रहनुमाई हासिल करने और सरहद पर मौजूद कशीदगी को खत्म करने की बात शामिल है। दोनों मुल्कों ने अफवाज के दरमियान बातचीत जारी रखने, इन्हें जल्द से जल्द अपनी अपनी पोजीशन पर लौट जाने और एक दूसरे से मुनासिब दूरी बनाए रखने पर भी इत्तफाक किया। नाजरीन, दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाके में अमन और खैर सगारी बरकरार रखने, सरहदी मामलात के हवाले से तमाम बाहमी मुआहदों और प्रोटोकॉल पर अमल करने और कशीदगी में इजाफा करने वाली कोई कार्रवाई नहीं करने का अहद किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी मामलात पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत का सिलसिला जारी रखने और सरहदी मामलात में सलाह मशवरे और राब्ता के मुतल्लिक वर्किंग मैकेनिज्म के तहत बातचीत जारी रखने से इत्तफाक किया और कहा कि जैसे जैसे कशीदगी कम होगी दोनों फरीकैन को सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने के लिए बाहमी इत्तमाद साजी के इक़दामात शुरू करने चाहिए। ख्याल रहे कि इससे कबल दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा के दरमियान भी मॉस्को में SCO मीटिंग के दौरान ही मुलाकात हुई थी। तज्ज़ियाकारों ने दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी सतह पर होने वाली बातचीत का खैर मकदम किया है, लेकिन इनका कहना है कि इसका कोई ठोस असर इसी वक्त देखने को मिलेगा जब लद्दाख में चीनी फौजी मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे। नाजरीन, बाज माहिरीन ने इस बात पर तशवीश भी जाहिर की है कि दोनों फरीकैन में से किसी ने भी LAC पर फौजी तसादुम शुरू होने से कबल की पोजीशन बहाल करने का जिक्र नहीं किया है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा कोई नया मसला नहीं है। चीन भारतीय सूबे अरुणाचल प्रदेश समेत तकरीबन 90,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर अपना दावा करता है। दूसरी तरफ भारत का दावा है कि चीन ने साइचन इलाके में इसके 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर रखा है। सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान 1 दर्जन से ज्यादा दौर की बातचीत हो चुकी है,
लेकिन अब तक कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हुई है। नाजरीन, दोनों मुल्कों के दरमियान 1962 में बाज़ाब्ता जंग हो चुकी है, जिसमें भारत को शिकस्ते दो चार होना पड़ा था। ताज़ा तरीन सरहदी तनाज़ा LAC पर 5 मई को शुरू हुआ, जब दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हुई, जिसमें भारत के कम से कम 20 जवान हलाक हो गए। चीन ने अपने फौजियों की हलाकत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। दोनों ममालिक हालिया सरहदी कशीदगी को हल करने के लिए सिफारती और फौजी सतह पर मुसलसल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। दोनों ममालिक मौजूदा सूरत हाल के लिए एक दूसरे को मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने तनाज़े को हल करने के लिए सालिसी की पेशकश की थी, लेकिन भारत और चीन दोनों ने इसे मुस्तरद कर दिया। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने बड़े हमसाया मुल्क के साथ तनाज़ात को मुज़ाकरात के साथ हल करने का इरादा रखता है, लेकिन इसके लिए मुल्क की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। एक टेलीविजन इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा है कि इनका मुल्क चीन के साथ सालिसी की अमरीकी पेशकश को मुस्तरद कर चुका है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में तनाव की कैफियत है, लेकिन इसमें शिद्दत का इम्कान नहीं। जबकि चीनी वजारत खारजा ने भी कहा है कि सरहदी सूरत हाल काबू से बाहर नहीं। भारतीय वजीर दिफा ने वाज़ेह किया कि माजी में भी चीन के साथ ऐसी कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इसको बातचीत से बेहतर किया गया था। उन्होंने बताया कि सरहदी हालात को मामूल पर लाने के लिए फौजी और सिफारती सतह पर कोशिशें जारी हैं। भारत और चीन की अफवाज सन 2017 में भी डोकलाम में एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। तब भी कशीदगी पर मुज़ाकरात के जरिए काबू पाया गया था। अपने इंटरव्यू में भारतीय वजीर दिफा ने दावा किया कि तब भी वो पीछे नहीं हटे थे। भारत और चीन के फौजी लद्दाख के इलाके में 9 मई से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। लद्दाख चीन के जेरे कंट्रोल इलाके तिब्बत के सामने है। 9 मई को सिक्किम के सरहदी इलाके में दर्जनों भारतीय और चीनी फौजी एक दूसरे पर पथराव और दस्त बदस्त लड़ाई में जख्मी हो गए थे। इस लड़ाई में जख्मी होने वाले कई भारतीय फौजी अभी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान तनाज़े का मुकाम वादी गुलवान है। कोहे हिमालय की बुलंद चोटियों में घिरी इस वादी के कई मुकामात दोनों ममालिक के लिए स्ट्रेटेजिक नोयत के हामिल हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे पर हालिया कशीदगी का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इसकी बड़ी वजह इस इलाके में भारत की तरफ से एक सड़क की तामीर है। भारत और चीन के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद है और इसमें दोनों ममालिक कई मुकामात पर इख्तलाफ रखते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सन 1962 में जंग हो चुकी है। इसके अलावा कई मरतबा झड़पें भी हुई, लेकिन सन 1970 के बाद से दोनों मुल्कों की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ एक गोली भी नहीं चलाई थी। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।